हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हम कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं। आमीन। कैसे हम बरकत को रिसीव कर सकते हैं, कैसे हमारी जिंदगियों के अंदर जलाली काम हो सकता है। आमीन। किताबें मुकद्दस जगह बजगह और लम्हा ब लम्हा मुझे और आपको सिखाती है कि किस तरह हम खुदा में बढ़ सकते हैं। और आज हम क्यों बहुत से दबे हुए हैं, आज हम क्यों बीमारियों के अंदर जकड़े हुए हैं, आज हमारी औलाद क्यों नाफरमान है। खुदा का कलाम जो मुझे और आपको सिखाता है, खुदा का कलाम जो लम्हा ब लम्हा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत हुआ और हर एक के लिए उस दौर के अंदर खुदा ने कलाम नाजिल किया। और खुदा का कलाम कल आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। लोग आएंगे जाएंगे, खुदा का कलाम वही है। हर एक आने वाली नस्ल के लिए यही कलाम है और इसी के सबब से मेरी और आपकी बरकत है। आमीन। और हम क्यों आज बीमारियों के नीचे हैं, मुश्किलात हमारे ऊपर है, बोझ हमारे ऊपर है, हम दबे हुए हैं, गुनाहों का बोझ है, बीमारी का बोझ है, कर्जे का बोझ है, बेरोजगारी का बोझ है। किसी न किसी बोझ के नीचे मैं और आप दबे हुए हैं। लेकिन बोझ से निकालने के लिए एक शख्स को जमीन पर भेजा गया और वो शख्स मेरा और आपका मसीहा यीशु है, जिसके वसीला में और आप बोझ से निकलते हैं। और वो फरमाता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो मुझे और आपको आराम देना चाहता है, वो मेरा और आपका बोझ उठाना चाहता है, वो हम सबको एक कर देना चाहता है। और वो चाहता है कि मेरे लोग बहाल हो, वो चाहता है मेरे लोग शिफा पाए, वो चाहता है कि मेरे लोग दूसरी कौमों के लिए बरकत का सबब बने, मेरे लोग दूसरी कौमों के लिए शिफा का सबब बने। लेकिन इन तमाम की तमाम बातों के अंदर एक बात हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। आए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 10वां बाब और उसकी 27 आयत को हम पढ़ेंगे। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जो तेरी गर्दन पर है उठा लिया जाएगा, और वो जो मसीह के सबब से तोड़ा जाएगा, मस्सा के सबब से तोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर लिखा, उस वक्त यूं होगा कि उसका नाम, यूं होगा कि जो उसका बोझ तेरे कंधों पर से उठा लिया जाएगा। आमीन। उसका बोझ तेरे कंधों पर से क्या कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। हर एक शख्स पर जो बोझ है वो उठा लिया जाएगा। हर एक बेटी के ऊपर जो बोझ है, बेटे के ऊपर बोझ है, वो उठा लिया जाएगा। और वो बोझ मस्सा के सबब से, वो जुआ जो बोझ को जाहिर करता है, वो बोझ बीमारी को भी जाहिर कर सकता है, बेरोजगारी को भी जाहिर कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर यशायाह नबी फरमाते हैं कि उस वक्त होगा क्या, तमाम के तमाम बोझ जो मेरी और आपकी जिंदगी के ऊपर है, वो बोझ सारे के सारे किसके सबब से टूटेंगे, किसके सबब से, हाँ किसके सबब से। और मस्सा कहां से नाजिल होगा, हाँ मस्सा के सबब से। अगर आज हमारे घरानों के अंदर बीमारियां हैं तो मस्सा नहीं है, इसलिए बीमारियां।
अगर आज नाफरमान औलाद है तो घर में मस्सा नहीं है। अगर मस्सा हो तो वो कहता है कि मैं हर एक बोझ को उठा दूंगा। अगर मस्सा होगा तो हर एक बोझ जो हमारे खानदानों के ऊपर है वो परमात्मा मैं उसे उठा दूंगा, क्योंकि मस्सा के सबब से वो जुबा जो हमारी गर्दनों पर है वो तोड़ा जाएगा। आमीन। अगर आज हमारे घराने बेबरकते हैं तो सिर्फ मस्सा जिंदगियों के अंदर नहीं। और मस्सा लेने के लिए, मस्सा होने के लिए हमें किसके हुजूर जाने की जरूरत है? यीशु मसीह के खुदा बाप के हुजूर में हम सबको आने की क्या है? और जब खुदा किसी शख्स के वसीला काम करता है तो खुदा उसे अपने हुजूर में क्या करता है? खुदा उसे अपने हुजूर में क्या करता है? बुलाता है। आमीन। जब खुदा ने किसी को मस्सा करना है, जब खुदा ने किसी को मस्सा डिलीवर करना है, जब खुदा ने किसी शख्स या किसी के घराने के अंदर काम करना है तो खुदा सिर्फ उस शख्स को अपने हुजूर बुलाता है कि ये शख्स मेरे हुजूर आकर दुआ और बंदगी करे, ये शख्स मेरे हुजूर आकर घुटनों के बल हो, ये शख्स मेरे हुजूर आकर झुक जाए, अपनी उन तमाम की तमाम बातों को, अपनी उन सारी फिक्रों को जो ये अपने ऊपर लिए हुए फिर रहा है, और वो परमात्मा के अपनी सारी फिक्रें क्या कर दे? मुझे दे दे। आमीन। आमीन। जब खुदा मस्सा करता है तो मूसा को खुदा ने कहां पर बुलाया? कहां बुलाया? अपने हुजूर पहाड़ पर। आमीन। मूसा कहां गया? 40 दिन और 40 रात वो खुदा के हुजूर में रहा। आमीन। और बेशुमार बोझ थे बनी इस्राएल पर, गुलामी का जुआ था, तरह तरह की बीमारियों का जुआ था, लानतों का जुआ था, लेकिन एक शख्स के सबब से वो सारे के सारे जुए जो उनकी गर्दनों पर थे वो टूटे। सिर्फ एक शख्स के सबब से, यानी कि मुकद्दस मूसा के सबब से, जब वो खुदा के हुजूर में जाकर कलाम करता था। आमीन। और खुदा के हुजूर से वो कलाम को क्या करता था? रिसीव करता था। और मुझे और आपको आज अगर बहाली चाहिए, मुझे और आपको आज उस बोझ से, उस गुनाह से, उस बीमारी से, लाचारी से, कमजोरी से अगर मेरे अजीजों हमें शिफा चाहिए तो हमें भी मस्सा की जरूरत है। आमीन। और मस्सा के सबब से जुए टूटेंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे मस्सा किया है कि मैं कैदियों को क्या करूं? आजाद करूं। यीशु मसीह भी मस्सा की बात कर रहा है। और आज कलीसिया चाहती है कि मेरी जिंदगी के अंदर काम हो, मेरे खानदान बहाल हो, लेकिन मस्सा हम नहीं चाहते। शिफा चाहते हैं लेकिन मस्सा नहीं चाहते। ऐसा ही है। और मस्सा कैसे आता है? मस्सा खुदा के हुजूर में रहने से आता है। हालेलुया। जितना हम खुदा के हुजूर में आते जाएंगे उतना ही हम रूह से ममूर होते जाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा रूह से ममूर होते जाओ। क्यों ममूर होते जाओ भाई? क्योंकि वो ममूरी दूसरों के लिए भी है। आमीन। खुदा आज हर एक बेटी, हर एक बेटे को क्यों बरकत देता है? वो बरकत आपके लिए नहीं है। यीशु मसीह को मस्सा किया गया किस लिए? कैदियों को आजादी दे। आमीन। हजरत मूसा को मस्सा किया गया किस लिए? कि बनी इस्राएल को जो 40 साल बियाबानों के अंदर है उनको आजाद करने के लिए। हर एक खादिम को खुदा इसीलिए मस्सा करता है कि ये मस्सा दूसरों पर ट्रिगर हो, ये मस्सा दूसरों के लिए बेहतरी का सबब बने। और आज हम चाहते हैं कि हमें शिफा पाए, हम रिहाई पाए, हमारे घराने बहाल हो, हमारी जिंदगियों के अंदर हर एक बरकत काम करे, लेकिन वो बरकत तब आती है जब जिंदगी के अंदर मस्सा होता है। आमीन। बेशुमार ऐसी बहनें, बेशुमार ऐसे भाई हैं जो शुरू के दिनों में बहुत दिलचस्पी के साथ खुदा के हुजूर में लगे हुए थे और वो खुद फील करते थे कि हमारी जिंदगी के अंदर क्या है? मस्सा है। हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की फेवर है। जहां वो 5 मिनट प्रेयर कर
अनाउंसमेंट कर रहे थे, यही मस्सा का निशान है। वो एक किताब मुकद्दस के हवाले को पढ़ते थे, बाद में 5 हवाले पढ़ रहे हैं, यही मस्सा का निशान है। वो महीने में एक दिन भी गिरजाघर से छुट्टी नहीं करते थे, यही मस्सा का निशान है। और आज मैं और आप सब चाहते हैं कि घराने खानदान बहाली की तरफ चले, लेकिन उसके लिए मस्सा लेने की जरूरत है, और वो मस्सा खुदा के हुजूर से जारी होगा। आमीन। और वो मस्सा ऐसे घर में बैठे या चर्च में आकर ऐसे हाथ बांध कर मिलने वाला नहीं है। आमीन। ये खुदा की फेवर है, वो चाहे तो गूंगे बैलों को भी दे रहा है। जिनके हाथ नहीं है उनकी भी दुआ सुनी जाती है। आमीन। जिनकी जुबान नहीं है उनकी भी दुआ क्या है? क्यों? क्योंकि उनके पास जुबान नहीं है, खुदा फिर भी उनकी सुन रहा है। लेकिन हमें जिनको जुबान दी गई है, खुदा कहता है ये अपने मुंह को खोलेंगे तो मैं इसे क्या कर दूंगा? भर दूंगा। अब जिनके हाथ नहीं है वो ताली भी नहीं बजाते, लेकिन फिर भी ब्लेस हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ है ही नहीं। अगर आपको खुदा ने हाथ दिए तो इससे ये कि आप उसके जलाल के लिए अपने हाथों को क्या करें? इस्तेमाल करें। आमीन। आमीन। अगर हम इबादत में बैठे हुए उस हजूरी को फील नहीं कर रहे तो इसका सबब ये है कि हम पर मस्सा नहीं है। आमीन। बेशुमार पहने भाई बैठे हुए भी ऐसे लग रहा होता है जैसे इबादत में नहीं बैठे हुए। वजह क्या वजह हो सकती है? आप उस मस्सा को रिसीव ही नहीं कर रहे। 120 की जमात पर रूह कुद्दस नाजिल हुआ, वो सारे भूखे और प्यासे थे पाक रूह के, वो इंतजार में थे कि रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों पर नाजिल हो। और आप और मैं अगर रिहाई पाना चाहते हैं तो मेरी अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें मस्सा की जरूरत है। आमीन। इसकी जरूरत है जी। आए मेरे साथ जरा एक हवाला पढ़े जल्दी से। ये साया नबी का सहीफा है। खुदावंद खुदा की रूह किस पर है जी? आगे। क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। हलीमों को क्या सुनाऊं जी? और मस्सा क्यों करता है खुदा? खुशखबरी सुनाने के लिए। आमीन। मस्सा हर एक बेटे को खुदा करता है इसलिए कि खुशखबरी सुनाए, घर बैठने के लिए नहीं। फिर क्या होगा जब हम मस्सा ले लेते हैं तो उसके बाद उस मस्सा के मुताबिक काम नहीं करते तो वो मस्सा क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है? क्या होता है? काम किन्ने काम हो रहा है? हाँ चलो एक ने इकरार की तैमाजी को उसने तालियां बजाएं। आज ये मस्सा से ममूल होने वाली है। एक बात आप ज़हन रखें, जब कोई शख्स इकरार करता है, जब कोई वो क्यों इकरार करता है? वो अपनी ताकत या अपने ऊपर कमांड नहीं करता कि मैं बड़ा नीस मारना, नहीं। इकरार किया है तो खुदा आज उसे फिर से बाहर कर देगा। उसका इकरार करना मुँह से। हालेलुया। और आज मस्सा से ममूर होने वाली हर एक जिंदगी में इकरार करेगा। किस लिए खुदा मस्सा करता है जी? खुशखबरी सुनाने के लिए। अगर मैं मखसूस हुआ हूँ इसीलिए मुझे खुदा ने मस्सा किया, इसीलिए कि मैं खुशखबरी सुनाऊं, घर बैठने के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर अब बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? आप तालीम पाने के लिए। अगर तालीम हासिल ना करेगा नींद है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि तालीम हासिल करे, वही तालीम जो स्कूल से हासिल करे आगे भी जाकर लोगों को क्या करे? तालीम दे। इसी तरह खुदा मुझे और आपको सिखाता है, इसी तरह खुदा मुझे और आपको मस्सा करता है कि जाकर हम दूसरों को मस्सा करें, हम दूसरों को खुशखबरी सुनाएं। यहाँ पर वो फरमाता है खुदावन की रूह किस पर है? मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया है। आमीन। कि हलीमों को, आमीन, जो प्रोतन है, हलीम है, मोहब्बत पसंद लोग हैं, उनके लिए क्या है? खुशखबरी है। आमीन। कमंडियां वास्ते लिखे ना कि जबूर का कमंडियां दे कोल वो नहीं जानता ना झूठिया नाल रखदा जा। अब यहाँ पर हलीमों के लिए जो प्रोतन है, जिनके अंदर घमंड गुरूर तकब्बर नहीं है, उनके लिए क्या है? खुशखबरी है। आमीन। आगे बढ़े तो जल्दी से। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के
आमीन। शिकस्ता दिलों को जो दुख से भरे हुए हैं, गम से निडाल हैं। मस्सा इसीलिए होता है कि हम उन लोगों के लिए रिहाई का सबब बने, उन लोगों के लिए तसल्ली का सबब बने जो दुखों की हालत में है, परेशानियों की हालत में है। आमीन। यहाँ पर वो फरमाता उसने मुझे इसीलिए मस्सा किया है। अगर उस वक्त ये हवाला उस कलीसिया के लिए था, आज ये हवाला हम सब के लिए, क्योंकि हमें भी मस्सा खुदा देता है। और जितना आप इबादत करते जाते हैं मस्सा खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। आमीन आमीन आमीन। दूसरा कोई फार्मूला नहीं जो है मस्सा हासिल करता है। मस्सा तभी होता है जब आप रेगुलर खुदा के जोर में प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता 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 ऐसे होगा कि वो फिर पूरी आयतों के रूह से ममूर होते जाओ। आमीन। फिर वो ममूरी पास बैठे हुए को भी मस्सा करनी जाएगी अगर आप मस्सा से ममूर हैं। आमीन। बेशुमार ऐसी बेटियां बेटे थे लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली धोखे हैं, कुछ भी नहीं है। एक वक्त आपको बताता चलूं कि अगर कोई रूह से ममूर प्रेयर करना आपके पास बैठा हुआ तो आपका खुद ब खुद दिल करना शुरू होगा कि मैं भी दुआ करूं। आमीन आमीन। लेकिन अगर आप खाली है या नाल बैठा हो तो सभी खाली हो जाए। आप सब एक दूसरे के लिए क्या है बरकत का सबब है। आमीन। अब यहाँ पर फरमाता है शिकस्ता दिलों को क्या करूं जी, तसल्ली दूं। कैदियों के लिए क्या करूं जी, रिहाई। जो पुलिस की कैद में है, गुनाहों की कैद के अंदर हैं, जो दुख उठा चुके हैं, तरह तरह की मुसीबतों के अंदर हैं, उनको कैद से क्या करूं जी, रिहाई करूं, उनको रिहाई दी जाए। इसीलिए खुदा मस्सा करता है अपने बंदों अपनी बंदियों को, इसीलिए खुदा मस्सा देता है कि दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। आगे बढ़े तो जल्दी से। और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करो। और असीरों के लिए किसका ऐलान करो जी, आजादी का। आजादी जो अबलीस की कैद में है। अब एक बात यहाँ पर जब हम पतरस के खत को पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह कब्र में रखे गए हैं तो लिखा है 3 दिन तक वो वहां पर क्या करते हैं, कैदी रूहों के अंदर क्या की उन्होंने, मुनादी जो असीरी के अंदर कैद में थी वहां पर भी जाकर जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, यीशु मसीह कब्र तक नहीं रहे, जिंदा होने के बाद वो नीचे पाताल के अंदर जो रूहें कैद थी, असीरी में थी, ईमानदारों की रूहें जो अबलीस ने अपने कब्जे के अंदर रखी हुई थी, यीशु मसीह जब कब्र के अंदर रखे गए तो खुदावंद यीशु मसीह उन कैदी रूहों में जाकर मुनादी की। वो मस्सा जो खुदावंद यीशु मसीह पर था, उस मस्सा के सबब से सारे के सारे वो चूहे जो पाताल के अंदर ईमानदारों की रूहों पर थे, यीशु मसीह के मस्सा किए हुए सबब से वो सारे के सारे चूहे कैद खाना के अंदर असीरी के अंदर थे, वो सारे के सारे टूट गए। इसीलिए वहां पर लिखा है वो कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। आमीन। और आज भी बेशुमार कैद के अंदर लोग पड़े हुए हैं, कैद है, गुनाहों की कैद है, बेशुमार दिल के अंदर बोझ है। खुदा आज मुझे और आपको रिहाई देना चाहता है और वो रिहाई तब होगी जब आप मस्सा से ममूर हो जाए। आमीन। और कोई फार्मूला नहीं, मैं भाई पूरा दिन का रियाजत बयान करता है नो, आप खुद अपनी जुबान से इकरार करेंगे तो खुद आप मस्सा से ममूर होते जाएंगे, फिर आप दूसरों के लिए बरकत का सबब। आमीन। खादिम का काम है दुआ करता रहेगा। खुदा ने खादिम मुकर्रर इसीलिए किया, दुआ करो, करनी भी चाहिए खादम कर भी रहे, लेकिन कलीसिया नौजवान बेटियां बेटे आपका हक है। अगर आप मस्सा से ममूर होना चाहते हैं तो अपने आप को खुदा के जो क्या करें, पेश करेंगे तो आप पर भी कुछ पेश होगा। आमीन आमीन। जी आगे बढ़े जल्दी से। ताकि खुदावंद के साथ मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार हो। आमीन। खुदा के सारे मकबूल
किसी जगह पर कन्वेंशन रख ले तो लोग क्या करते हैं, बैनर लगाते हैं, इश्तिहार लगाते हैं, बताते हैं कि इस जगह पर क्या है जी, कन्वेंशन है, इबादत है, यहाँ पर ये खादम आ रहा है, वो खादम आ रहा है। अब यहाँ पर वो कहता है सारे मकबूल में जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी खुदा मुझको लेकर जाए मैं खुदा के कलाम का इश्तिहार दूं, खुदा के कलाम की मुनादी करूं। इसीलिए खुदा मस्सा करता है, इसीलिए खुदा आपको गुनाहों से निकालता, इसीलिए खुदा आपको बपतिस्मा देता है, इसीलिए खुदा आपको रिहाई देता है कि हम दूसरों के लिए रिहाई का सबब बने। और आज कलीसिया सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मस्सा मांग रही है। जब अपने लिए मांगे कितना का मस्सा ले लेंगे आप? जब आप मस्सा से ममूर हैं, दूसरों के लिए मस्सा का सबब बनेंगे। वो क्या कहते हैं, पुराना जाएगा तो क्या होएगा? जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे खुदा आपको क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आमीन। अगर एक ही दिन में सारा मस्सा हो जाता तो खुदा यीशु मसीह को रात भर दुआ करने की जरूरत नहीं थी। खुदा थे ना वो, कि नहीं थे? खुदा थे, सारा इख्तियार, कुल कायनात का इख्तियार उनके पास था, लेकिन सारा दिन मुनादी का इश्तिहार देते थे, शाम को रात को जाकर अपने उसी जगह पर जहाँ जगह ठहराई हुई थी पूरी रात दुआ में गुजारते थे। आमीन। इससे मस्सा कहते हैं। और आज भाई जी मैंने बड़ा मस्सा है, बड़ी देर हो गई खुदा वरना चल रही है, नहीं कहते पीछे पीछे चल रहे हैं, कह रहे हो नाला चल रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप मुकम्मल तौर पर उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे हैं तो ये एक सबसे बड़ा निशान है, आप दुआ करने वाले होंगे। आमीन। चर्च में बैठे अंग्राइयाँ लेने वाले नहीं, दुआ करने वाले। अगर आप चाहते हैं, हम तैयारी तो करें, लाड़ी ये नहीं खींच रहा तैयारी है, तेरा लाड़ा आने वाला है, लेकिन लाड़ा आ गया तो लाड़ी की करेंगे। कितने लोग इस इरादा से इबादत कर रहे हैं कि आसमान पर उठाए जाना है, जेड़े ऐसा दुआ करते पे आप कर रहे हैं प्रेम कि हम आसमान पर उठाए जाएंगे। आमीन। ते दुल्हा जो आंदा तो दुल्हन कितना हार सिंगार करती है कि नहीं करती, पूरे घर का वक्त पाया होता। तो ये जो कलीसिया है इसको भी जरूरत है, कलीसिया का सिंगार खूबसूरती दुआ है। आमीन। जितनी ज़्यादा प्रेयर होगी उतनी ज़्यादा खूबसूरती आपके ऊपर चढ़ेगी। आमीन। आमीन। जितना ज़्यादा आपके अंदर मस्सा होगा उतना ज़्यादा खुदा आपको और मस्सा दिखा जाएगा। आज आपके पास वक्त है, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें और मस्सा के सबब से जुए टूटेंगे और कोई दूसरा हल नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मस्सा अगर आपके ऊपर जुए हैं, बंधन है, किसी तरह की भी आप पर बीमारी है, वो मस्सा के सबब से जाएगी और दूसरा कोई हल। आमीन। आमीन। और इसलिए मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं मस्सा से क्या होते जाओ, ममूर होते जाओ। मस्सा से क्या होते जाओ, ममूर होते जाओ। और यशायाह यहाँ पर फरमाते हैं कि उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ उसके कंधों से क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा और उसकी गर्दन पर जो जुआ है वो तोड़ दिया जाएगा। लेकिन बीच में ये जिस सबब मस्सा के सबब से दूसरा और कोई हल नहीं है। आमीन। अगर ये कौम बनी इसराइल मुश्किलात के अंदर थी तो जब खुदा चाहता था ये बहाल होते थे, अगर खुदा चुक देता ही थे मुसीबतों दे विच। आज अगर घराने मुसीबतों में है, बर्बादी की हालत में है तो अपनी हमारी कमियों की वजह से दुआ करे कि खुदा आपको मस्सा दे और ममूर होने मस्सा से। आमीन। जैसे इतवार को ईद पेंतिकोस्त है तो सब कोशिश करें फुल तैयार होकर आए और सुस्ती को खत्म करके आए। आमीन। आप आते जाएं तो बस दुआ करें। उस दिन बड़ा खास दिन है, बेशुमार बहनें, बेटियां, भाई खुदा के मस्सा को हासिल करने वाली है। आमीन। आमीन। मस्सा होगा तो सब कुछ आपके पास है, मस्सा नहीं है जितना मर्जी कुछ भी हो वो काखा भी नहीं देगा। आमीन। आमीन। आप जानते हैं जोनी लीवर को, कितने लोग जानते हैं? अगर पैसा
ਪੈਸੇ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। हाँ बड़े बड़े दौलतमंद अरबों खरबों पति उन्होंने दुआएं दी है कि कुछ भी सुकून से भी है सुकून मस्सा के सबब से। आमीन आमीन। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सुकून हासिल करें, इत्मीनान हासिल करें और वो मस्सा के सबब से आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आमीन। खुदा आज के कलाम को सिला मुझे आए हम सब